हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हैलोजन डेरिवेटिव्स का ये हमारा थर्ड पार्ट है और आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहले शॉर्ट में टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं एंड देन फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हैलोअल्केन की हमारे पास 4 केमिकल रिएक्शन है। पहली है लेबोरेटरी टेस्ट, सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड है एलिमिनेशन रिएक्शन एंड फोर्थ है रिएक्शन विथ मेटल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास 8 डिफरेंट रिएक्शन है। देन रिएक्शन विथ मेटल में भी 2 मेटल के साथ रिएक्शन हमें देखनी है। पहला रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल एंड दूसरा रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। तो वन बाय वन रिएक्शन को देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं एक्वस KOH या फिर NaOH के साथ। तो इससे बनेगा अल्कोहल ROH प्लस बनेगा हैलाइड आयन। अभी इस सॉल्यूशन को पहले हम एसिडिफाई करेंगे एंड देन फिर इसकी रिएक्शन हम करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करने पे यहाँ पे बनेगी AgX की पीपीटी, सिल्वर हैलाइड की पीपीटी यहाँ पे बनेगी। और ये प्रेसिपिटेशन जो हुआ है वो हमें कंफर्म करता है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा हैलोजन प्रेजेंट होगा। तो ये लेबोरेटरी टेस्ट होगी। दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 8 रिएक्शन है हमारे पास। सबसे पहली रिएक्शन हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे एक्वस KOH या फिर NaOH भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर हम एक्वस KOH या फिर NaOH के साथ अल्किल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे बनता है अल्कोहल। डायरेक्ट याद रखना। अभी अगर नहीं याद है तो फिर किस तरह से रिएक्शन कर सकते हैं, तो हमें पता है RX में R और X के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा। हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। देख KOH अगर हमने लिया है तो K मेटल है, पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसके साइड वाले OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से ये नेगेटिव और इधर से ये पॉजिटिव निकल जाएगा। क्या निकल गया? KX पोटेशियम हैलाइड निकल गया और क्या बचा है? तो ROH यहाँ पे बचा है। मतलब अगर हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो अल्कोहल यहाँ पे बनता है। बाकी सारी रिएक्शन भी वैसे ही है। इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव निकाल के भी हम प्रोडक्ट को ला सकते हैं। दूसरी रिएक्शन है अल्किल हैलाइड की रिएक्शन NaOR मतलब सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। तो अगर अल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमारा बनता है ईथर। देन अल्किल हैलाइड की रिएक्शन RCOOH, ये है हमारा सिल्वर कार्बोक्सिलेट। तो अल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमारा बनता है ईस्टर। देन अल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ करेंगे तो बनेगा अमीन। देन अल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ करते हैं तो अल्किल साइनाइड या फिर इसे हम नाइट्राइल भी बोलते हैं, ये बनेगा। लेकिन अगर हम सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे बनता है अल्किल आइसोसाइनाइड। KCN के साथ साइनाइड और AgCN सिल्वर साइनाइड के साथ आइसोसाइनाइड बनेगा। वैसे ही पोटेशियम नाइट्राइट एंड सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन है तो पोटेशियम नाइट्राइट के साथ अल्किल नाइट्राइट बनता है, लेकिन सिल्वर नाइट्राइट के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रो अल्केन फॉर्म होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रख लेना। बहुत इजी रिएक्शन आती है और इजीली हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आप लोगों को ये याद हो तो। नेक्स्ट थी हमारी कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। देन एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विथ मेटल है। लेकिन अभी ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये 2 मैकेनिज्म से हो सकती है, या तो SN1 या फिर SN2। SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN2 होता है बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या तो SN1 से होगी या फिर SN2 से होगी। तो इसके जो पॉइंट है डिफरेंस के वो हम पढ़ लेंगे। SN1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है एंड यूनिमोलिकुलर होती है। SN2 जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है एंड बायमोलिकुलर होती है। SN2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, यहाँ पे एक ही स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। लेकिन SN1 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। SN1 में फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बोकैटायन बनेगा एंड सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। देख SN2 में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, SN1 में कोई ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म नहीं होती। यहाँ पे SN2 में जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई है वहां पे जो कार्बन है वो हमारा पेंटा कोऑर्डिनेट होता है।
ठीक है, इस तरह से रहेगा। कार्बन यहाँ पे 3 हमारे हाइड्रोजन रहेंगे। अगर हम मिथिल हैलाइड लेते हैं तो यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड फॉर्म होगा और यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड ब्रेक होगा। इस तरह से पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन प्रेजेंट रहेगा ट्रांजिशन स्टेट में। देन SN2 में ओनली बैक साइड अटैक होता है, SN1 में बोथ साइड से अटैक होगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री, अगर SN2 में कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन वहां पे होगा, और अगर SN1 में कायरल कार्बन प्रेजेंट है, जो हैलोजन है वो कायरल कार्बन को अगर अटैच है तो वहां पे रेसिमाइजेशन होता है। देन SN2 में जो सबस्ट्रेट है वो मेनली प्राइमरी अल्किल हैलाइड रहेगा, SN1 में टर्शियरी अल्किल हैलाइड। मतलब जो रिएक्शन का रेट होता है SN1 में वो टर्शियरी अल्किल हैलाइड का रेट सबसे ज्यादा रहेगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी अल्किल हैलाइड। लेकिन अगर हम SN2 की बात करें तो जो प्राइमरी अल्किल हैलाइड होता है उसका रेट सबसे ज्यादा रहेगा, देन सेकेंडरी, और सबसे कम रेट होता है SN2 में टर्शियरी अल्किल हैलाइड का। देन और पॉइंट बचा है हमारा सॉल्वेंट वाला। तो यहाँ पे SN2 में सॉल्वेंट होता है अप्रोटिक, अप्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो फेवर होता है, एंड SN1 अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वहां पे SN1 मैकेनिज्म फेवर होगा। देन न्यूक्लियोफाइल, SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, और SN1 में न्यूक्लियोफाइल के नेचर के ऊपर रिएक्शन डिपेंड ही नहीं होती, सिर्फ रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड होता है फर्स्ट स्टेप पे जहां पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये हो गए SN1 एंड SN2 के पॉइंट्स। देन नेक्स्ट रिएक्शन थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। अभी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन कब होती है, तो अगर हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ तो वहां पे अल्किन फॉर्मेशन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होके। यहाँ पे अल्कोहलिक KOH अगर हमने लिया, जिसके पहले हमने रिएक्शन देखी थी, अल्कोहलिक KOH अगर हम लेते हैं तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होके वहां पे अल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर हम अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो अल्कोहलिक KOH के केस में अल्किल हैलाइड से अल्कीन बनता है। तो ये एक्वस KOH एंड अल्कोहलिक KOH में ध्यान रखना है। अभी अगर अल्किल हैलाइड में जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं, यहाँ पे मान लो हमने अल्किल हैलाइड ले लिया CH3 CH2 और यहाँ पे लिया हमने हैलोजन। यहाँ पे हम रिएक्शन करेंगे अल्कोहलिक KOH की। तो रिएक्शन में होता क्या है, हैलोजन के साइड वाला जो कार्बन है वो अल्फा, उसके साइड वाला जो रहेगा वो रहेगा बीटा। तो अल्फा से हैलोजन जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इसको ऐसे लिखते हैं CH2 और H, ये CH3 हो गया, देन ये CH2 और यहाँ पे हमारा है हैलोजन। जो हमने इथिल हैलाइड यहाँ पे लिया है उसको ही मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है। तो ये अल्फा, ये बीटा, हैलोजन को जो अटैच कार्बन है वो अल्फा होता है, उसके एडजेसेंट वाला बीटा। तो अल्फा से हैलोजन एंड बीटा से जाएगा हाइड्रोजन। इस तरह से HX निकल जाएगा एंड अल्फा एंड बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये बनेगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस निकल जाएगा यहाँ पे HX। ठीक है, तो ये बन गया अल्कीन। अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, लेकिन अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो ये हैलोजन, इसके साइड वाला कार्बन अल्फा, लेकिन यहाँ पे 2 बीटा कार्बन है और 2 बीटा हाइड्रोजन भी रहेंगे फिर। तो इसको मैं नंबर दे देती हूँ बीटा 1 और इसको लिख देंगे हम बीटा 2। अभी अगर हमने बीटा 1 से हाइड्रोजन निकाला, ये बीटा 1 वाला पाथ है, अगर हमने बीटा 1 से हाइड्रोजन निकाला तो अल्फा एंड इस बीटा के बीच में बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। तो ये प्रोडक्ट बना है हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाला। लेकिन अगर हम ये बीटा 2 से अगर हम हाइड्रोजन निकाले तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट। अगर इस तरह से 2 डिफरेंट प्रोडक्ट पॉसिबल है तो वहां पे एक मेजर बनेगा, एक माइनर बनेगा। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, तो अकॉर्डिंग टू सेट्स ऑफ रूल जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन रहेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो रहेगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कार्बन के ऊपर ये एक अल्किल ग्रुप हो गया, इस कार्बन के ऊपर भी एक अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये 2 अल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो गए डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो इस कार्बन के ऊपर ही सिर्फ ये अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, इस कार्बन के ऊपर अल्किल ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हमारा ये वाला हो जाएगा, इसलिए वो मेजर प्रोडक्ट बना। और ये जो दूसरा बना है ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अभी अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर पूछे तो C डबल बॉन्ड C, ये अल्कीन लिख रही हूं मैं। यहाँ पे अगर चारों अल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो ये सबसे स्टेबल अल्कीन रहेगा। देन देन C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लिख रही हूं मैं H, यहाँ पे एक लिख दिया अल्किल, यहाँ पे एक लिख दिया अल्किल, ये रहेगा हमारा उससे कम स्टेबल अल्कीन।
देन RCH डबल बॉन्ड CH2 ये रहेगा और कम स्टेबल, एंड देन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये सबसे कम स्टेबल एल्किन रहेगा। क्या किया है हमने, ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ पे चारों सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन रहेगा वो ज्यादा स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू सेट्स रूल, और वही एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगा इस तरह की रिएक्शन। तो ये हो गई हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। देन है रिएक्शन विथ मेटल। तो सबसे पहले है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल। तो अगर हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे बनता है RMgX। इसको हम बोलेंगे अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, और यही होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे बना, अल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करने पे बना। अभी इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर हम ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं जहां पे हमारा जो हाइड्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच है, जैसे कि ROH अल्कोहल ले लिया हमने, NH3 अमोनिया, देन वाटर H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैच है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन को अटैच है, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को अटैच है। तो इस तरह के कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच है, वो अगर रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो वहां पे बनेगा अल्किल। जैसे वाटर के साथ वाली रिएक्शन हम यहाँ पे लिख के देखते हैं, तो ये RMgX में R के ऊपर रहेगा नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव आएगा, मैंने नेगेटिव पॉजिटिव लिख दिया है। अभी इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करेंगे HOH के साथ, तो ये जो R नेगेटिव है ये एक्ट करेगा एज अ बेस की तरह, और ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा RH, और बाकी क्या बचा है, ये बचा है MgX एंड बचा है OH। तो इस तरह से अल्केन फॉर्म होता है अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल या फिर अमोनिया या फिर वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे अल्कोहल के ना बड़े वेरिएशन करके दिए जाते हैं क्वेश्चन में, बहुत बड़ा अल्कोहल लिख के दे देंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और मान लो इस तरह से हमने अल्कोहल लिख के दे दिया, कुछ नहीं करना है, अल्कोहल के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा तो RH अल्केन ही बनाना है, ये जो यहाँ पे अल्किल ग्रुप रहेगा सिर्फ उसको हाइड्रोजन लगाना है, तो वो बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ये हो गया मैग्नीशियम मेटल की रिएक्शन अल्किल हैलाइड के साथ। सेम रिएक्शन होती है अरिल हैलाइड के साथ भी, हेलोअरिन्स के साथ भी। तो ये हमने हेलोअरिन ले लिया, X मान लो यहाँ पे अगर Cl होता तो इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हम, तो इसकी रिएक्शन अगर मैग्नीशियम मेटल के साथ करेंगे तो फिर से बेंजीन MgX, इसको हम फिनिल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है, और इसकी भी रिएक्शन अगर हम वाटर या फिर अमोनिया या फिर अल्कोहल के साथ करेंगे तो फिर से हमारा बेंजीन ही बनेगा। जैसे यहाँ पे लिखी देती हूँ मैं, अगर इसकी रिएक्शन हम करते हैं वाटर के साथ H2O, तो ये यहाँ का जो कार्बन है वो निगेटिव रहेगा और वो H2O से हाइड्रोजन ले लेगा, तो ये बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन है ना, इस तरह से, तो बेंजीन ही तो है ना ये, तो ये बन जाएगा हमारा बेंजीन। तो सेम रिएक्शन है ये अल्किल हैलाइड की, ये अरिल हैलाइड वाली। तो ये हो गया रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल। देन है हमारे पास रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। अभी सोडियम मेटल में तीन रिएक्शन हमें पढ़नी है, वर्ट्स रिएक्शन, वर्ट्स फिटिक एंड फिटिक रिएक्शन। अभी ये जो वर्ट्स रिएक्शन है ना, ये हमारी अल्किल हैलाइड की रिएक्शन में आएंगी, और ये जो दोनों है ये हमें हेलोअरिन्स की रिएक्शन में लेना था, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए दोनों रिएक्शन मैंने यहाँ पे ही ली, ठीक है। तो वर्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, वर्ट्स रिएक्शन में जो हमारा अल्किल हैलाइड है वो सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा। अल्किल हैलाइड अगर सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो वो वर्ट्स रिएक्शन होगी, और हमें ये पता रहना चाहिए कि अल्किल हैलाइड जब भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो उसके दो मोल्स रिएक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा RX Na एंड RX, तो यहाँ से X और यहाँ से Na, तो यहाँ पे मुझे दो सोडियम लेने पड़ेंगे, तो ये NaX निकल जाएगा और ये R एंड ये R कंबाइन होके हायर अल्केन हमारा बनेगा। तो वर्ट्स रिएक्शन में अल्किल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और हायर अल्केन बनेगा, ठीक है, दो मोल्स के साथ रिएक्शन होती है, ये पता होना चाहिए। देन है फिटिक रिएक्शन। अभी वर्ट्स रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे अल्किल हैलाइड की रिएक्शन होगी, यहाँ पे हेलोअरिन्स की रिएक्शन होती है, बाकी सेम है। हेलोअरिन में हमने मान लो यहाँ पे Cl होता है तो क्लोरोबेंजीन होता है, तो क्लोरोबेंजीन की अगर मैं रिएक्शन करूं सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो फिर से जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये इस तरह से कि ये था हमारा बेंजीन, ये हैलोजन,
प्लस यहाँ पे 2 सोडियम ले लेंगे हम, यहाँ पे फिर से हैलोजन, देन ये रहेगी बेंजीन। तो जैसे ऊपर रिएक्शन हमने की, यहाँ से ये पोर्शन निकल जाएगा और दोनों बेंजीन एक दूसरे से जुड़ के ये बनेगा हमारा बाइफिनेल। तो फिटिक रिएक्शन में दोनों हैलोअरीन्स लेने हैं, वर्ट्स रिएक्शन में दोनों अल्किल हैलाइड लेने हैं, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। देन है वर्ट्स फिटिक। तो जैसे नाम को हमने कंबाइन किया है, तो ये अल्किल हैलाइड एंड हैलोअरीन्स को भी कंबाइन करना है। तो वर्ट्स फिटिक रिएक्शन में एक अल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल दूसरे हैलोअरीन्स के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे हम। ये हमारा हैलोअरीन था, इसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन की, देन यहाँ पे X और R लिख देती हूँ मैं। तो ये इतना पोर्शन निकल गया और ये बेंजीन को अल्किल ग्रुप लग जाएगा, तो ये अल्किल बेंजीन हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो वर्ट्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन एंड वर्ट्स फिटिक रिएक्शन, तीनों में सोडियम के साथ रिएक्शन करनी है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। सिर्फ चेंज क्या है, तो वर्ट्स रिएक्शन में दोनों अल्किल हैलाइड, फिटिक रिएक्शन में दोनों हैलोअरीन्स एंड वर्ट्स फिटिक में अल्किल हैलाइड एंड हैलोअरीन की रिएक्शन। ठीक है, ये हो गई हमारी रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो यहाँ तक की रिएक्शन थी हमारी हैलो अल्केन की। अभी हमारे पास रिएक्शन हैलो अरीन्स की। तो हैलो अरीन्स की भी 3 रिएक्शन है। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा रिएक्शन विथ मेटल एंड तीसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी इसमें रिएक्शन विथ मेटल ऑलरेडी हमने इसके पहले देख लिया है। जैसे हमने रिएक्शन विथ मेटल में 2 मेटल के साथ रिएक्शन होती है ना, मैग्नीशियम मेटल एंड सोडियम मेटल। तो मैग्नीशियम मेटल के साथ अगर हैलो अरीन की रिएक्शन करेंगे, हैलोअरीन की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करने पे यहाँ पे फिनिल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा। ये हमने इसके पहले देख लिया, इसलिए यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। वैसे ही रिएक्शन विथ मेटल में अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करें, तो ये जो हमने वर्ट्स फिटिक एंड फिटिक रिएक्शन देखी, यही हमारे हैलोअरीन्स की रिएक्शन थी। तो रिएक्शन विथ मेटल में आगे कंटिन्यू नहीं करूंगी, सिर्फ अभी 2 रिएक्शन देखनी है हमें। एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर हम लेते क्लोरोबेंजीन, हमने लिया यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, और अगर मुझे इस Cl को OH से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे हमें कंडीशन लेनी पड़ती 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर और NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब जाके यहाँ पे हमारा बनता फिनॉल। ठीक है, तो इतनी हाई कंडीशन हमें लेनी पड़ती, इतना ज्यादा टेम्परेचर एंड ज्यादा प्रेशर। अगर हम क्लोरोबेंजीन की डायरेक्ट रिएक्शन करें किसके साथ, NaOH के साथ, एक मिनट लिख देती हूँ यहाँ पे। अगर हम क्लोरोबेंजीन की NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन में इतना ज्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर हमें लेना पड़ेगा। अभी एक चीज और कि जब हम NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं क्लोरोबेंजीन की, तो पहले ना यहाँ पे ये बनता है O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। एंड देन फिर सोडियम फिनॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस करने के बाद डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे हमारा बन जाएगा फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन से पहले सोडियम फिनॉक्साइड एंड देन फिर बनेगा फिनॉल। इतनी ज्यादा कंडीशन हमें लेनी पड़ती है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे Cl रिप्लेस हो रहा है किससे, OH से। लेकिन अगर हमें रिएक्शन की ये जो बहुत हाई कंडीशन है, इसको अगर कम करना है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो जैसे यहाँ पे अगर हमने पैरा पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो जब हम NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, तो हमें सिर्फ टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा 433 केल्विन और नॉर्मल प्रेशर पे रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे इजीली रिएक्शन हो रही है इसके कंपैरिजन। अगर हमने दो NO2 ग्रुप मतलब विथड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा दिए, तो और रिएक्शन कंडीशन इजी होगी। 40 केल्विन ही टेम्परेचर लग रहा है हमें, और हम Na2CO3 वीक बेस भी NaOH से कम वीक बेस जो है वो भी ले सकते हैं। देन अगर हमने तीनों 2 ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दिया, तो सिर्फ हमें वाटर के साथ वार्म करना पड़ेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट है, वो बन जाएगा। अभी इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि जो हैलोअरीन्स है वो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती, क्योंकि इतनी ज्यादा हाई कंडीशन देनी पड़ रही है, तब जाके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई थी। इसका मतलब हैलोअरीन्स इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती। रीजन क्या क्या है, एक रीजन ये है कि यहाँ पे जो हमारा हैलोजन, ये जो कार्बन एंड हैलोजन का बॉन्ड है, वो इजीली ब्रेक नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हैलोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में रहेंगी, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, इसका मतलब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर हो गया है, इसलिए इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं होता। दूसरा, ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन।
एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के साथ वाला बॉन्ड फिर से शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर होता है, फिर से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, इजीली ब्रेक नहीं होगा। देन यहाँ पे अगर हैलोजन को निकाल दे तो ये जो यहाँ पे कार्बोकटायन बनेगा ये स्टेबल नहीं होता, तो स्टेबल कार्बोकटायन नहीं बन रहा तो यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म फेवर नहीं करेगा और बैकसाइड अटैक यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेंजीन के अबव एंड बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रहेंगी, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आने वाले न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, यहाँ पे आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे बहुत डिफिकल्टी से होता है। लेकिन अगर हमें ये डिफिकल्टी नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अभी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, तो जैसे हमने ये क्लोरोबेंजीन ले लिया, अगर यहाँ पे पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर हम लगाए तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों ऑर्थो पोजीशन होगी और ये पैरा पोजीशन होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप -R इफेक्ट से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। तो अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा, OH नेगेटिव इजीली अटैक कर पाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे इजीली सब्स्टिट्यूशन होगा। इसलिए जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर रहे हैं, इस कार्बन के ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, मतलब ये क्लोरोबेंजीन वाली कम हो रही है और न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो इजीली हो रहा है, इसलिए कंडीशन जो है वो बहुत इजी होती गई और लास्ट में तो सिर्फ हमें वार्म करना है, तब जाके हमारी रिएक्शन हो भी जाएंगी। ठीक, अभी एक चीज और कि अगर NO2 ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैच है, यहाँ पे पैरा और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन, NO2 मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही चाहिए, क्योंकि अगर ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो ही जाके इस पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम करेगा एंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक को फेवर करेगा, विथ इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक, तो यहाँ पे एक ही चीज कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बढ़ेंगे वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज होगा। चलो देन नेक्स्ट है, हाँ ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख लिया हमने, अभी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास 5 रिएक्शन है, 4 ही बोल सकते हम। पहला है क्लोरीनेशन, दूसरा है नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन की जगह हम हैलोजिनेशन बोल सकते हैं, हैलोजिनेशन, देन नाइट्रेशन, देन सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें 2 रिएक्शन आएंगी, फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसिडेशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे हैलोअरीन्स होते हैं, मैं यहाँ पे क्लोरीन ले लेती हूँ, तो जैसे हमने क्लोरोबेंजीन लिया है, क्लोरोबेंजीन जो है ये यहाँ का जो हैलोजन है वो 2 इफेक्ट शो करता है बेंजीन के ऊपर। एक तो ये -I इफेक्ट लगाएगा एंड दूसरा ये +R इफेक्ट लगाएगा। हैलोजन के केस में -I जो होता है, इंडक्टिव जो होता है, वो डोमिनेटिंग होता है, इसलिए ये जो हैलोजन है वो -I इफेक्ट से बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है। इसका मतलब ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो अगर हम बेंजीन लेंगे और उसकी रिएक्टिविटी को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी अगर हम चेक करें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन। क्यों? क्योंकि -I इफेक्ट से ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम करता है। दूसरा, यहाँ पे +R इफेक्ट भी लगता है, तो +R इफेक्ट से ये जो लोन पेयर है ये जाएंगे यहाँ पे कॉन्जुगेशन में, जिसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, और क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही अटैक करेगा, और इसलिए हम बोलते हैं कि हैलोअरीन्स जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, क्या क्या देखा हमने, एक बार रिवाइज कर लियो मैं। अगर हमने लिया है हैलोअरीन्स, तो ये जो हैलोजन है ये -I इफेक्ट से बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, तो ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। लेकिन +R इफेक्ट की वजह से ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएंगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो, और क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, तो ये आएंगी कहाँ पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करने के लिए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इसलिए हैलोअरीन्स में ये जो हैलोजन है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन होगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होगा। तो जैसे अगर हम फर्स्ट रिएक्शन देखें, हैलोजिनेशन,
हैलोजिनेशन में हमने किया है क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में ये जो क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, Cl पॉजिटिव जो बनेगा, वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक कर लेगा। तो यहाँ पे ऑर्थो पे Cl एंड पैरा पे Cl आया है, इसको 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन रहेगा। वैसे ही अगर हम हेलोअरीन की मतलब यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इन दोनों को कंबाइनली हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो NO2 ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन एंड पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। वैसे ही अगर सिर्फ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो SO3H ग्रुप लगता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो ये 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। वैसे ही अगर हम फ्रिडल-क्राफ्ट अल्कीलेशन करेंगे तो जो हमने अल्कील हलाइड लिया है उसका ये जो अल्कील ग्रुप है ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ऐड होगा। देन अगर हम एसिलेशन करते हैं तो एसिलेशन में हम एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये जो RCO ये जो ग्रुप है एसिटिल ग्रुप वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये होगी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत शॉर्ट में हमने रिवाइज किया है क्योंकि डिटेल में लेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिवाइज। और तो बस हो गया, इतना ही टॉपिक हमें रिवाइज करना था। अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपाउंड, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लूं। हाँ, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट अंडरगोज SN1 मैकेनिज्म मोस्ट फास्टली। अभी SN1 या फिर SN2 के ऊपर क्वेश्चन आया और कौन ज्यादा रिएक्टिव है, इस तरह से अगर क्वेश्चन है तो देखना है ऑर्डर, मतलब अल्किल हलाइड का टर्शियरी SN1 के केस में, SN1 के केस में, एक मिनट अच्छे से लिख के देती हूँ। SN1 के केस में जो हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो टर्शियरी अल्किल हलाइड ज्यादा रिएक्टिव रहेगा देन सेकेंडरी अल्किल हलाइड देन प्राइमरी अल्किल हलाइड। तो अगर SN1 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा है तो टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी से निकाल देना। और एक चीज, अगर हमें डिफरेंट अल्किल हलाइड दिए है, मतलब एक RCl दिया है, एक दिया है RCl, दूसरा है RBr मतलब अल्किल ब्रोमाइड एंड तीसरा है अल्किल आयोडाइड। मान लो कि अल्किल ग्रुप सेम है, सिर्फ हैलोजन चेंज करके दिया है और SN1 का या फिर SN2 का ऑर्डर पूछा है रिएक्टिविटी का। तो यहाँ पे अल्किल हलाइड का जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा जब डिफरेंट हैलोजन रहेंगे वो डिपेंड करता है कि किसका बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। तो हमें पता है आयोडीन वाले के साथ जो अल्किल आयोडाइड की बॉन्ड लेंथ रहेंगी, कार्बन आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ रहेंगी वो ज्यादा रहेंगी, और जहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा वो बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है। तो ये आयोडाइड वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो ये इजीली रिएक्शन करेगा, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी। देन RBr एंड देन क्या आ जाएगा RCl। तो ये अगर अल्किल ग्रुप सेम है, हैलोजन डिफरेंट है तो SN1 रहे या फिर SN2 रहे, दोनों के ही केस में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा वो अल्किल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन अल्किल ब्रोमाइड देन अल्किल क्लोराइड, यही रहेगा। ठीक, हाँ, अभी यहाँ पे सारे हैलोजन क्या है, सेम दिख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि टर्शियरी अल्किल हलाइड कौन सा है। क्यों भाई, क्योंकि SN1 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा है तो टर्शियरी अल्किल हलाइड वहां पे मोर रिएक्टिव रहेगा। अभी क्या है ये, तो यहाँ पे ये कार्बन एडजेसेंट, ये एक, ये दूसरे और ये तीसरे कार्बन को अटैच है, तो ये टर्शियरी कार्बन है और हैलोजन टर्शियरी कार्बन को अटैच है, तो ये टर्शियरी अल्किल हलाइड हो गया। तो बस SN1 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव टर्शियरी अल्किल हलाइड ही रहेगा, तो बस यही हमारा आंसर रहेगा। ये क्या है, तो ये प्राइमरी अल्किल हलाइड, ये सेकेंडरी अल्किल हलाइड और ये भी सेकेंडरी अल्किल हलाइड रहेगा। तो टर्शियरी वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है, ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई अल्किल हलाइड दैट अंडरगो SN2 रिएक्शन मोस्ट फास्टली। तो SN2 में कौन इजीली रिएक्ट करेगा ये पूछा है। तो SN2 के लिए ऑर्डर क्या होता है, SN2 में प्राइमरी अल्किल हलाइड मोर रिएक्टिव होता है देन सेकेंडरी देन टर्शियरी अल्किल हलाइड, ये रहेगा हमारे SN2 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अभी यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ना मुझे ब्रोमीन एंड ब्रोमीन दिखा और यहाँ पे क्लोरीन एंड क्लोरीन है, इसका मतलब अल्किल हलाइड तो डिफरेंट दिए ना, हैलोजन डिफरेंट दिए हैं। तो हमें पता है इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि अगर हैलोजन डिफरेंट है तो अल्किल आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव रहेगा देन ब्रोमाइड देन क्लोराइड। तो क्योंकि यहाँ पे ब्रोमाइड एंड क्लोराइड है तो ये ब्रोमाइड वाले जो कंपाउंड है ये दोनों ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे SN2 में एज कंपेयर टू क्लोराइड वाले। तो अभी मुझे इसको नहीं देखना है, ठीक है, ब्रोमाइड वाले ज्यादा रिएक्टिव है तो बस इन दोनों में से मुझे सिलेक्ट करना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, देख लो प्राइमरी और सेकेंडरी कौन है, तो ये प्राइमरी अल्किल हलाइड है,
ये हमारा सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है और SN2 में प्राइमरी अल्किल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो पहले क्लोराइड एंड ब्रोमाइड में से ब्रोमाइड को हमने सिलेक्ट किया और फिर जो दो ब्रोमीन वाले कंपाउंड थे उसमें से प्राइमरी वाला मोर रिएक्टिव रहेगा SN2 में, तो इसका भी आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which of the following equations indicate the rate of SN2 reaction? SN2 रिएक्शन का रेट हमें पूछा है। अभी SN2 रिएक्शन या फिर मैकेनिज्म हम बोलेंगे, ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है। सेम स्टेप में, एक ही स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगा एंड बॉन्ड ब्रेकिंग भी होता है। तो अगर हम CH3Br मिथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन करते हैं KOH के साथ, उसमें से OH नेगेटिव जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे OH नेगेटिव बैक साइड से अटैक करता है एंड यहाँ पे पेंटा कोऑर्डिनेट स्टेट इस तरह से फॉर्म होगी। तो OH पार्शियली बॉन्ड फॉर्म होगा कार्बन के साथ, कार्बन का Br के साथ वाला बॉन्ड पार्शियली ब्रेक होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन, और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसलिए अल्किल हैलाइड एंड जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, दोनों के ही कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इस रिएक्शन का रेट जो है वो डिपेंड होगा। तो मिथिल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन दोनों के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होता है। दोनों को इंक्लूड करने वाला एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन बी, तो इसलिए आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगर SN1 होता तो फिर SN1 में जो रिएक्शन का रेट है वो न्यूक्लियोफाइल के, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ अल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा अगर SN1 मैकेनिज्म होता तो। ठीक है, SN2 पूछा था तो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑप्शन बी है आंसर। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन कन्वर्ट्स अल्किल हैलाइड इनटू अल्कोहल? अभी अल्किल हैलाइड तो हम RX लेंगे, अल्कोहल बनाना है तो हमें पता है इसकी रिएक्शन हम करेंगे किसके साथ, KOH के साथ, कौन सा, एक्वस। तो अगर हम अल्किल हैलाइड की एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पे X था, यहाँ पे OH आ गया, इसका मतलब ये OH ने X को रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ऑप्शन डी। एलिमिनेशन है क्या, नहीं, एलिमिनेशन में यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड कंपाउंड होता तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनता एलिमिनेशन में। एडिशन में यहाँ पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड चाहिए, फिर उसमें कुछ ऐड होगा, फिर यहाँ पे सैचुरेटेड बनता है, तो ये भी नहीं है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ये भी तो एलिमिनेशन ही है, तो एलिमिनेशन भी तो नहीं हुआ है, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये रहेगी। ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई अल्किल हैलाइड दैट रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक KCN टू गिव प्रोपेन नाइट्राइल। तो अभी हमें पूछा है अल्किल हैलाइड, तो मैं यहाँ पे ना RX लिख देती हूँ ऐसे। इसकी रिएक्शन हमें करनी है अल्कोहलिक KCN के साथ, यहाँ पे अल्कोहलिक KCN मतलब पोटेशियम साइनाइड लेना है और क्या बनाना है, टू गिव प्रोपेन नाइट्राइल। तो प्रोपेन नाइट्राइल होता है CH3CH2 और रहेगा यहाँ पे Cn। ठीक है, ये प्रोपेन नाइट्राइल या फिर इसको हम इथिल साइनाइड भी बोलते हैं। प्रोपेन नाइट्राइल के लिए 3 कार्बन इस तरह से निकाल के फिर Cn नहीं लगाना है, ये ब्यूटेन नाइट्राइल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोपेन नाइट्राइल मतलब इस तरह से हमारा रहेगा। अभी रिएक्शन पता है ना हमें, ये RX है, इसके साथ अगर हम KCN की रिएक्शन करते हैं तो ये RCN बनता है। इसका मतलब यहाँ पे जो अल्किल ग्रुप है यहाँ पे ही वो सेम एज इट इज ट्रांसफर होगा, सिर्फ ये X निकाल के हमें Cn लगाना होता है। तो बस अभी हमें रिएक्टेंट ढूंढना है, तो ये Cn निकाल के X लगा दो, है ना, तो X की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, CH3CH2। तो यहाँ पे R की जगह मैं लिख रही हूँ, एक मिनट, यहाँ पे R की जगह हम लिख लेंगे CH3CH2, CH3 एंड CH2। क्या है ये है हमारा इथिल हैलाइड। तो इथिल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे KCN के साथ तो हमारा प्रोपेन नाइट्राइल या फिर इथिल साइनाइड बन जाएगा। कहाँ पे है, 2 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला नहीं, 3 कार्बन वाला भी नहीं, 4 वाला भी नहीं, 2 कार्बन वाला अल्किल हैलाइड हम यूज करेंगे, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which among the following compound is used to convert alkyl halide into an ester? तो अल्किल हैलाइड से हमें क्या बनाना है, ईस्टर। तो ईस्टर कब बनता है, अगर हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन करें RCOOAG मतलब सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ रिएक्शन करेंगे अल्किल हैलाइड की, तो फिर बनता है ईस्टर। तो सोडियम अल्कोक्साइड नहीं, इससे तो ईथर बनेगा। सिल्वर नाइट्राइड, इससे तो नाइट्रो अल्केन बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक, यहाँ पे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो बस सिल्वर कार्बोक्सिलेट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ 2-bromobutane रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, देखो 2-bromobutane का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करना है
तो 2 ब्रोमोब्यूटेन का फॉर्मूला CH3CH, यहाँ पे Br, देन यहाँ पे CH2 एंड CH3 रहेगा। ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है, इसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करना है तो अल्फा बीटा से एलिमिनेशन करते हैं हम। तो ये फंक्शनल ग्रुप, इसके साइड वाला अल्फा, देन ये भी बीटा है और यहाँ पे भी बीटा प्रेजेंट है। तो हमें प्रोडक्ट पूछा है। अच्छा ठीक है, एक बार रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट लिख लेती हूँ मैं, देन फिर ऑप्शन को चेक करेंगे। तो यहाँ पे बीटा 1 इसको दे देंगे, इसको बीटा 2 देते हैं हम। तो बीटा 1 से प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, है ना। क्या किया हमने, अल्फा से गया हैलोजन, बीटा से गया हाइड्रोजन, अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड। ठीक, दे बीटा 2 से हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देन यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो अगर इसको देखें तो यहाँ पे ये इस कार्बन के ऊपर एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम इस कार्बन को देखते हैं, ये एक कार्बन, इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट, ये भी कार्बन, उसके ऊपर भी सब्स्टिट्यूएंट, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन बना है। तो ये रहेगा हमारा मेजर और ये रहेगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, सेट्स ऑफ रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला और लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला माइनर प्रोडक्ट। ऑप्शन क्या है, प्रीडोमिनेंटली ब्यूट 2ENE। हाँ, तो ये ब्यूट 2ENE है, ये ब्यूट 2ENE, और ये क्या रहेगा हमारा, ये है हमारा ब्यूट 1ENE। तो ब्यूट 2ENE मेजर प्रोडक्ट बनेगा। देन प्रीडोमिनेंटली ब्यूट 2YNE, YNE वाला तो बिल्कुल नहीं है। प्रीडोमिनेंटली ब्यूट 1ENE, नहीं, ये तो माइनर होता है। इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर नहीं बनता, एक कम अमाउंट में और एक ज्यादा अमाउंट में बनेगा। इक्विमोलर मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा है, तो इक्विमोलर नहीं बनता। प्रीडोमिनेंटली हमारा ब्यूट 2ENE बनेगा, ये मेजर एंड दूसरा माइनर वाला। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ फ्यूज्ड NaOH एट हाई टेम्परेचर। तो हमने लिया क्लोरोबेंजीन, और इसकी रिएक्शन करनी है किसके साथ, इसको फ्यूज करना है NaOH के साथ एट हाई टेम्परेचर। तो अगर हम क्लोरोबेंजीन की NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर हमें लेना पड़ता है। और इसकी रिएक्शन करने पे इंटरमीडिएट क्या बनेगा, हमने रिवाइज करते वक्त देखा है, यहाँ पे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है एंड देन फिर हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा फिनॉल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। तो हमें इंटरमीडिएट ही पूछा था, तो बस ये इंटरमीडिएट रहेगा हमारा। बेंजीन नहीं, सोडियम फिनॉक्साइड, बस यही है हमारा आंसर। तो बी आंसर रहेगा। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN2 में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन का ऑर्डर पूछा है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज फॉलोड बाय बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब पहले बॉन्ड ब्रेक होगा एंड देन बॉन्ड फॉर्म होगा, नहीं, ये तो SN1 में होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज फॉलोड बाय बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब पहले फॉर्म होगा देन ब्रेक होगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं होता। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन ऑकर साइमल्टेनियसली, तो ये बिल्कुल सही है। SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में बॉन्ड फॉर्म एंड ब्रेक होगा, साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, which among the following is correct stability order of alkyl substituted alkene। अल्किल सब्स्टिट्यूटेड अल्किन का करेक्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। तो पहले ना मैं लिख लेती हूँ कि हमें दिया क्या क्या है। तो ये C डबल बॉन्ड C, पहला मैं लिख रही हूँ यहाँ पे R2 देन CHR। तो यहाँ पे R2 मतलब ये R एंड ये R, ठीक है। देन यहाँ पे H एंड यहाँ पे R है। दूसरा C डबल बॉन्ड C, देन ये R2 एंड CH2। तो R2 मतलब ये R एंड R और यहाँ पे रहेगा CH2। एंड देन थर्ड अगर हम देखें तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे R, देन R, यहाँ पे भी अल्किल और यहाँ पे भी अल्किल, ठीक है। तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे 4 अल्किल सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो हमें पता है ना, सिट्जफ रूल के अकॉर्डिंग जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन रहेगा वो मेजर रहेगा, मतलब वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो बस ये जिसपे चारों अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे 2 अल्किल और यहाँ पे 2 अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो पहले देख लो कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे R2 हाँ ये है, यहाँ पे है क्या, नहीं, देन ये है, हाँ। उसके बाद कौन रहेगा, तो ये 3 अल्किल ग्रुप वाला। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये R2C डबल बॉन्ड CHR, हाँ यहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे नहीं है ना। ये तो ये वाला कंपाउंड हो गया, ये तो सबसे लीस्ट स्टेबल रहेगा। तो ऑप्शन बी मुझे दिख रहा है करेक्ट आंसर।
ठीक है, ऑप्शन बी हमें करेक्ट आंसर दिख रहा है। जितना अल्किल सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा, वो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन ज्यादा स्टेबल रहता है। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। Then identify major product obtained in the following sets of elimination reaction। तो मेजर प्रोडक्ट हमें बताना है। सबसे पहले ये 3 ब्रोमो 2,3 डाइमिथिल पेंटेन, इसका स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन निकालने पड़ेंगे, 3 देन 4 और ये 5। 3 पे ब्रोमो है तो 1 2, इसको 3 ले लेंगे तो ये 3 पे ब्रोमीन आ गया। 2 एंड 3 पे डाइमिथिल, तो ये 2 एंड यहाँ पे 3 पे डाइमिथिल, 2 एंड 3 पे डाइमिथिल। ठीक है, बाकी तो अल्केन है तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक, अभी इसके ऊपर किसकी रिएक्शन करनी है, अल्कोहलिक KOH। तो एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा, है ना। तो ये हमारा फंक्शन ये रहेगा अल्फा। अभी 2 बीटा है तो यहाँ पे बीटा 1 दे देंगे, यहाँ पे बीटा 2 दे देंगे। ठीक है, वैसे तो हमें यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन लिख लेंगे हम यहाँ पे। तो बीटा 1 एंड बीटा 2 दोनों प्रोडक्ट बना लेंगे और फिर देखेंगे हम कि कौन सा हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड दिख रहा है, क्योंकि फिर वो मेजर रहेगा। पहला बीटा 1 वाला प्रोडक्ट में बना रही हूँ तो यहाँ पे CH3 है ना। क्या करेंगे, अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से हाइड्रोजन निकालना है और अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड। तो CH3 यहाँ पे C, ऊपर CH3 रहेगा, H चला गया, देन डबल बॉन्ड C, ऊपर CH3 एंड देन आगे है CH2 एंड CH3, ये बीटा 1 वाला। एंड बीटा 2 वाला कैसे बनेगा, CH3 यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, देन यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH, देन CH3। ठीक है, अभी देख लो कि कितने सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो अगर हम इसको देखें, ये कार्बन और ये कार्बन, 2 कार्बन को देखो तो ये एक, दूसरा, तीसरा एंड ये 4th, दोनों ही कार्बन पे 2-2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। लेकिन अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो ये एक और ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, लेकिन इस कार्बन के ऊपर तो सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ना। तो ये हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन रहेगा और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। एक मिनट में इसको थोड़ा मिटा देती हूँ। यही हमारा क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट जो हमने बीटा 1 से बनाया ना शायद से, तो ये बीटा 1 वाला जो रहेगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो इसका नाम पूछा है तो नाम क्या आएगा इसका, देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से, है ना। तो ये 1, ये 2, ये 3, 4 एंड यहाँ पे 5। तो 2 एंड 3 पे डाइमिथिल है तो 2,3 डाइमिथिल कहाँ पे लिखा है, 2,3 डाइमिथिल एंड 2,3 डाइमिथिल यहाँ पे है। दे कितने कार्बन है, 5, तो पेंट 2 ENE आना चाहिए। तो पेंट 2 ENE यहाँ पे 3 ENE था, तो ऑप्शन ए तो नहीं रहेगा, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, identify correct decreasing order of ease of dehydrohalogenation of alkyl halide। तो अल्किल हलाइड का जब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है, मतलब अल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन होती है एंड अल्किन फॉर्म होता है, तब अल्किल हलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा है। तो याद रखना है, अल्किल हलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी होता है। इसका मतलब टर्शरी अल्किल हलाइड का इजीली डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा वो, उससे कम रिएक्टिव सेकेंडरी अल्किल हलाइड रहेगा और उससे कम रहेगा प्राइमरी। तो ऑप्शन सी मुझे दिख रहा है, ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following compound has maximum difficulty in breaking CCl bond। तो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होने के लिए कहाँ पे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी, तो ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो ये इस तरह से रहेगा, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो पहले मैंने क्लोरोबेंजीन बना दिया, इसके ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, ये हो गया हमारा ए। दे बी है मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, बी पे मेटा नाइट्रो, तो मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप चाहिए, ये Cl, यहाँ पे मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। देन ऑप्शन सी पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो बेंजीन और उसके पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप चाहिए, तो ये पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। एंड ऑप्शन डी जो है वो है हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन 2 देन 4 एंड 6 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, हाँ, अभी हमें पूछा है कि कहाँ पे CCl बॉन्ड जो है वो मोर डिफिकल्टी से ब्रेक होगा। अभी ब्रेक कब होता है, तो ये ना हमने पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में।
तो यहाँ पे हेलोरिन में जब बाहर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो यहाँ पे इजीली न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो बहुत डिफिकल्टी से होती है। रिसेंट में हमने देख लिया था कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आता है, इजीली बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। तो फिर बॉन्ड इजीली ब्रेक होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते थे, हम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे NO2 ग्रुप लगाएंगे। तो NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, वो उसके रिस्पेक्ट में जो ये ऑर्थो पोजिशन है, या फिर अगर यहाँ पे NO2 लगाया तो ये जो पैरा पोजिशन है, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज करता है। इसलिए आने वाला न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, है ना। इसका मतलब जितने NO2 ग्रुप ज्यादा रहेंगे उतना न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा और उतना ही CCl का बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। इतना ठीक है। अब NO2 देख लो कि कहाँ पे ज्यादा है। तो लास्ट जो मुझे दिख रहा है ऑप्शन डी, इसमें तो NO2 सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे इजीली CCl का बॉन्ड ब्रेक होगा। हमें मोर डिफिकल्टी से जो ब्रेक होता है वो चाहिए। अभी बाकी तीनों को देखें तो यहाँ पे भी एक NO2, यहाँ पे भी एक NO2 और यहाँ पे भी एक NO2 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये लगाएगा यहाँ पे -R इफेक्ट, ये लगेगा यहाँ पे -R इफेक्ट। लेकिन अगर मेटा पोजिशन पे NO2 है तो यहाँ पे सिर्फ -I इफेक्ट लगता है। तो ये -R इफेक्ट से, रेजोनेंस इफेक्ट से इस पोजिशन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा कम कर देंगे, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजीली होगा, तो ये CCl बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। लेकिन अगर ये मेटा पोजिशन वाला अगर हम देखें तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता, यहाँ पे इंडक्टिव लगता है और रेजोनेंस से इंडक्टिव की स्ट्रेंथ कम होती है, तो ये बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन से विथड्रॉ करेगा। इसलिए यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो मोर डिफिकल्टी से होगा और ये CCl का बॉन्ड भी बहुत डिफिकल्टी से ब्रेक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर, मेटा नाइट्रो वाला। ठीक है, समझ में आया क्या किया हमने। न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करता है तो CCl का बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। न्यूक्लियोफाइल तब इजीली अटैक करेगा जब वहां पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उस पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ करेंगे। मेटा के केस में रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ नहीं होंगी -R इफेक्ट से, तो फिर ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, identify the product obtained when 2-chlorobutane is heated with aqueous potassium hydroxide। अभी ये क्वेश्चन 2025 में भी आया है। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया है, 2025 में सिर्फ यहाँ पे NaOH लिख के आया था। एज इट इज क्वेश्चन है, एज इट इज ऑप्शन भी आए हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे KOH की जगह NaOH पूछा था। तो देखो रिएक्शन क्या आएंगी, ये हमें पूछा है 2-क्लोरोब्यूटेन, तो पहले तो 2-क्लोरोब्यूटेन तो CH3 CH Cl, यहाँ पे CH2 एंड CH3, ये 2-क्लोरोब्यूटेन हो गया। इसको हीट करना है एक्वस KOH के साथ। KOH है लेकिन कौन सा है, एक्वस, तो हमें पता होना चाहिए एक्वस KOH के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और यहाँ पे अल्कोहल हमारा बनेगा। कुछ नहीं करना है, ये Cl निकाल के वहां पे सिर्फ OH लगा देना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ पे CH3, देन यहाँ पे CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो ये हमारा ब्यूटेन टू ऑल, कहाँ पे है, ब्यूटेन टू ऑल ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट X इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो C3H7 दिया है, C3H7 इसकी AgCl सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन की है। हमें पता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अगर यहाँ पे KCl होता तो साइनाइड बनता, लेकिन क्योंकि सिल्वर साइनाइड है, AgCl है, तो यहाँ पे नाइट्राइल बनेगा। तो एक मिनट, C3H7 I है ना, हाँ, तो सिर्फ आयोडीन निकाल के हमें यहाँ पे NC लगाना है, तो ये आइसोसाइनाइड जो है वो बन जाएगा। तो ऑप्शन ए ही मुझे दिख रहा है। ठीक है, देखो ये तो नहीं है, नाइट्रोअल्केन भी नहीं बनता, साइनाइड नहीं बनता, तो बस आइसोसाइनाइड ही बचा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन दी है, उसका प्रोडक्ट बनाना है, तो हमें CH3 CH2 CH2 एंड Br, N प्रोपिल ब्रोमाइड है ये, इसके साथ रिएक्शन करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O OAG, सिल्वर, इसको हम बोलते हैं एसिटेट, सिल्वर एसिटेट है। तो हमें पता है यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव लिख लेंगे, तो ये कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, O के ऊपर नेगेटिव, Ag के ऊपर पॉजिटिव, तो यहाँ से ये नेगेटिव इस Ag के साथ जाएगा, तो AgBr निकल गया।
क्या बचा है लिखो, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूँ लिखना। तो CH3 C डबल बॉन्ड O O, ठीक है। और यहां से आया है इधर से CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 एंड CH3, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। कहाँ पे देखो, CH3 C डबल बॉन्ड, ये तो अल्केन तो नहीं बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं, ऐसी ऑप्शन को हम कैंसिल कर सकते थे। अगर आपको पता है कि सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ रिएक्शन करने पे अल्किल हैलाइड से हमारा ईस्टर बनता है, तो बाकी ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं, हमको प्रोडक्ट लिखने की जरूरत भी नहीं है ना। अब ये रिएक्शन हम डिटेल में कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैं सारा कुछ लिखवा के दे रही हूँ। आपको एग्जाम में इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पहले ऑप्शन देख लिया करो। यहाँ पे अल्केन तो नहीं बनेगा, एसिड भी नहीं बनता, तो दोनों ऑप्शन तो गए, तो फिर ऑप्शन लास्ट ऑप्शन ही बचेगा, तो ऑप्शन डी रहेगा आंसर। नेक्स्ट, what is the molar mass of product hydrocarbon when 2 moles of methyl bromide reacts with large excess of sodium in dry ether? ठीक है, तो पहले तो मिथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन बोली है, मिथिल ब्रोमाइड तो मैंने CH3Br लिख दिया। किसके साथ रिएक्शन करनी है, रिएक्ट विथ लार्ज एक्सेस ऑफ सोडियम, तो एक्सेस ऑफ सोडियम यहाँ पे लिया है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सोडियम एंड ये है एक्सेस में, इन ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन है। तो अभी ये इतना देखने के बाद हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये अल्किल हैलाइड की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन है, तो ये वर्ट्स रिएक्शन है। और हमें पता है वर्ट्स रिएक्शन में यहाँ पे 2 मोल्स अल्किल हैलाइड के रिएक्ट होंगे, तो यहाँ पे भी 2 मोल्स ले लो, यहाँ पे भी 2 मोल्स ले लो, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 एंड प्लस बनेगा हमारा ट्वाइस NaBr, ठीक है। अभी मुझे नहीं लगता कि ये कैसे आया, आप लोगों को इसमें डाउट होना चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं लिख के दे रही हूँ यहाँ पे, ये CH3Br, देन 2 सोडियम यहाँ पे लेंगे हम एंड प्लस बनेगा BrCH3, तो यहाँ पे ये Br निकल जाएगा, ट्वाइस NaBr, CH3 जुड़ जाएगा, कुछ नहीं करना है। ये जो है ना CH3, इसको 2 बार लिख दो, जो भी अल्किल ग्रुप यहाँ पे रहेगा उसको 2 बार लिख दो, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। अभी पूछा क्या है, हमें निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट पूछा है, तो प्रोडक्ट तो हमारा ये है ना, इथेन हमारा प्रोडक्ट है, तो इसका मोलर मास पूछा है कब, व्हेन 2 मोल्स ऑफ मिथिल ब्रोमाइड। तो देखो, इसने 2 मोल्स के लिए पूछा है, और एक्चुअली हमने रिएक्शन जब बैलेंस की तो यहाँ पे 2 मोल्स ही आते हैं, मतलब मुझे यही रिएक्शन चाहिए, इसमें कुछ चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है। तो जब 2 मोल मिथिल ब्रोमाइड रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसका मोलर मास मुझे निकालना है। अभी कैसे करेंगे, देखो, ये 2 इंटू, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम इसको कि जब 2 मोल इसके रिएक्ट हुए मिथिल ब्रोमाइड के, तो इथेन का 1 मोल बना है ना। अभी 2 मोल मिथिल ब्रोमाइड मतलब क्या, तो 2 इंटू, देखो इसका मास निकालते हैं, कार्बन का आ जाएगा 12, हाइड्रोजन का 3 और ब्रोमीन का होता है 80, तो ये 3 आणि 2 5 आणि 8 आणि 1 9, ये 95 आएगा, है ना। सही लिख रही हूँ कि मैं, नहीं 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, हाँ ठीक है चल जाएगा। तो कार्बन का 12 लिया, हाइड्रोजन का 3, ब्रोमीन का 80, तो ये बना हमारा 95, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस लिखा है ना, नहीं तो यहाँ पे 95 लिख दो, 2 आगे लिखा है हमने, तो ये 95 ये आ जाएगा ग्राम। और ये इथेन का मास कितना आ जाएगा, तो 2 कार्बन का 12 + 12, हाइड्रोजन 6 है, 24 आणि 6 30, तो ये आ जाएगा 30 ग्राम, है ना। तो ये 30 ग्राम आएगा। इसको नहीं कैलकुलेट किया तो भी तो चल रहा है ना, ये हमको पता है 2 मोल्स ना, इसके 2 मोल से 1 मोल बना है, और 1 मोल मतलब कितना होता है 30 ग्राम, तो बस मोल में ना पूछ के हमें ग्राम में पूछा है, तो इधर नहीं किया कैलकुलेशन तो भी चल जाता, ठीक है। तो 2 मोल से 1 मोल इथेन बनता है, 1 मोल इथेन मतलब ही 30 ग्राम इथेन यहाँ पे बनेगा, ऑप्शन बी दिख रहा है मुझे, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 2-bromobutane is heated with aqueous solution of sodium hydroxide। अभी 2-bromobutane बोला है, तो CH3CH यहाँ पे Br, 2-bromo-butane मतलब 4 कार्बन, तो ये 2-bromobutane हो गया। इसकी रिएक्शन हमें करनी है aqueous NaOH के साथ, तो aqueous NaOH यहाँ पे हमें लेना है, तो हमें पता है aqueous KOH या फिर NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, हैलोजन निकाल के बस OH हमें लगाना है, तो ये CH यहाँ पे OH, देन CH2 एंड CH3, है ना, तो ये ब्यूटेन टू ऑल बनेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स नेम। तो रिएक्शन दिया है, उसका नाम लिख के दिया है, कौन मैच नहीं करता वो पूछा। तो ये अल्किल हैलाइड है, इसकी सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो इसको वर्ड्स रिएक्शन बोलते हैं क्या, हाँ सही है, ये तो हमारा सही है।
नॉट करेक्टली पूछा है तो ये नहीं रहेगा। देख इटार्ड रिएक्शन, हाँ ये देखो ये इटार्ड रिएक्शन नहीं है। क्यों? इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन में हम लेते हैं टॉलिन, उसकी हम CrO2 क्रोमिल क्लोराइड के साथ CrO2Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे और फिर ना यहाँ पे बनता है हमारा CH3 का कन्वर्शन होता है CHO में, मतलब बेंजाइड यहाँ पे बनेगा। ये इटार्ड रिएक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही दिया है ना। ये तो अगर हम देखें तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन दिख रही है मुझे, है ना। so, मेटल फ्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं अल्किल हैलाइड की तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है, लेकिन इटार्ड बोला है तो ये गलत हो गया। बस यही हमारा आंसर। बाकी दो ये अरील हैलाइड है ना, C6H5Br अरील हैलाइड और अल्किल हैलाइड की रिएक्शन, वर्ड्स फिटिंग सही है ये। देन दोनों अगर हमने अरील हैलाइड ही लिया है, मतलब ब्रोमोबेंजीन ही लिया है, तो फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी रहेगा आंसर। नेक्स्ट, which from following compound is obtained when methyl magnesium chloride, methyl magnesium chloride reacts with ammonia। अभी हमने रिवाइज करते समय पढ़ा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन या तो अमोनिया या फिर अल्कोहल या फिर वाटर के साथ अगर होती है तो ये इसके ऊपर निगेटिव चार्ज और वो यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन ले लेगा, तो ये CH3 एज इट इज और इसको हाइड्रोजन लगा दो, बस ये हमारा प्रोडक्ट बन गया और यही हमारा है CH4 दैट इज मीथेन। तो बस मीथेन हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट P ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट निकालना है हमें। क्या दिया है तो CH3OH, अभी देखो ये अल्कोहल है और ये CH3MgX, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया ना। तो बस ये निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये निगेटिव सिर्फ यहाँ से ये हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो CH3 एंड H क्या बनेगा CH4, और जो बाकी बचा है CH3MgX वो तो यहाँ पे लिख के दिया है ना। CH3O Mg एंड X वो यहाँ पे लिख के दिया है। प्रोडक्ट हमें पूछा था तो CH4 मिथेन हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम क्लोरोबेंजीन on heating with concentrated nitric acid in presence of concentrated H2SO4। तो ये concentrated nitric acid एंड concentrated H2SO4 के मिक्सचर को हम बोलते हैं नाइट्रेटिक मिक्सचर, और इसकी किसके साथ रिएक्शन बोली है क्लोरोबेंजीन के साथ। तो क्लोरोबेंजीन के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर की, दैट इज concentrated HNO3 प्लस concentrated H2SO4, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे सिर्फ NO2 ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ऐड करना है, तो ये ऑर्थो पे NO2 एंड प्लस दूसरा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे पैरा पे NO2 आ जाएगा, ये Cl जैसे कि वैसा NO2 पैरा पे, तो ये दो प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। तो ओनली 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन फॉर्म नहीं, एक तो नहीं बनता, दोनों बनते हैं, ये भी नहीं बनेगा। मिक्सचर ऑफ 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन है क्या, ये देखो तो 1 क्लोरो यहाँ पे 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन एंड 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, ये मिक्सचर बनेगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अल्किल हैलाइड दिया है RX और इसकी ना मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन की है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें पता है इसकी अगर मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे अल्किल हैलाइड की तो यहाँ पे RMgX बनता है जो कि हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये R नेगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन खा जाएगा, तो ये बनेगा RH, तो अल्केन हमारा बनेगा, है ना। क्या पूछा है हमें, बी पूछा है, तो ये A है हमारा और ये B रहेगा, तो RH अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड नहीं, अल्किल अमीन नहीं, अल्किल नाइट्राइल नहीं, हाइड्रोकार्बन, अल्केन है ना, हाइड्रोकार्बन बनेगा, ऑप्शन सी। Which of the following pair of compound on heating give butane nitrile, तो ब्यूटेन नाइट्राइल कहाँ पे बनेगा पूछा है, तो ब्यूटेन नाइट्राइल का फॉर्मूला CH3 CH2 CH2 एंड CN यहाँ पे रहेगा, है ना। इस कार्बन को काउंट करके हम ब्यूटेन नाइट्राइल बोल रहे हैं। तो बस अभी प्रोपेनॉल लिया है, अभी देखो ये साइनाइड जो है वो कब बनता है, जब हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं किसके साथ KCN के साथ ना, तो अल्किल हैलाइड की रिएक्शन करनी है, अल्कोहल की तो नहीं, तो ये तो नहीं रहेगा। इधर भी ब्यूटानॉल बोला है, ये भी नहीं रहेगा। हाँ बाकी दो ऑप्शन रह सकते हैं, इसको लिख के देखते हैं। तो N ब्यूटिल क्लोराइड, N ब्यूटिल क्लोराइड मतलब ये रहेगा CH3 CH2 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 एंड ये क्लोराइड, इसकी अगर हम KCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो सिर्फ Cl निकाल के CN लगाना है, तो CH3 CH2 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 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा CN, तो ये कितने 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, तो ये तो पेंटेन नाइट्राइल बन गया ना, हमें तो ब्यूटेन नाइट्राइल चाहिए, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है, तो बस लास्ट ऑप्शन
प्रोपिल क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे KCN के साथ तो हमारा बन जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल। रिएक्शन लिख के देख लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई नेम ऑफ रिएक्शन ऑफ अरील हलाइड विथ अल्किल हलाइड। अरील हलाइड को मैं ARX लिख देती हूँ, है ना, एंड अल्किल हलाइड मतलब RX रहेगा। एंड सोडियम मेटल, इसकी रिएक्शन करनी किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ इन ट्राइथर। तो अल्किल हलाइड एंड अरील हलाइड की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन क्या है, ये है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, है ना। तो ऑप्शन बी रहेगा। वर्ड्स में दोनों अल्किल हलाइड, फिटिंग में दोनों अरील हलाइड होते, फिंकल स्ट्रेन तो अलग ही है, तो वर्ड्स फिटिंग रहेगा, ये ऑप्शन बी रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है the correct order of reactivity for reaction involving cleavage of CX bond in following compound is। हाँ, यहाँ पे ना मैंने कंपाउंड नहीं लिखे, मैं कंपाउंड लिख के दे रही हूँ। पहला कंपाउंड है यहाँ पे फर्स्ट बेंजीन, इसको अटैच है Cl एंड पैरा पोजिशन पे NO2। दूसरा है क्लोरोबेंजीन एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे NO2। और थर्ड है हमारा बेंजीन, यहाँ पे Cl और तीनों पोजीशन पे NO2, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन है ये। ठीक है, हाँ, अभी पूछा क्या है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड। तो ये CX बॉन्ड ब्रेक होने वाली जो रिएक्शन है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना, उसमें इन तीनों में से रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा है। तो हमें पता है ये हैलोअरीन्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर इंक्रीज होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होते हैं। जहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, देन जिसमें कम है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम। तो यहाँ पे 3 NO2 ग्रुप है, तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहना चाहिए। कहाँ पे है, इन दो ऑप्शन में दिख रहा है, थर्ड से कम सेकेंड वाला रिएक्टिव रहेगा, तो वो सिर्फ ऑप्शन डी में है, तो आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सबस्ट्रेट S इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन में हमें सबस्ट्रेट पूछा है। देखो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन से जाते हैं, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन मतलब ये ऐसे रहेगा Cl और यहाँ पे रहेगा NO2। अभी ना ये रिएक्शन हमने देखी है, सिर्फ यहाँ पे वार्म किया है वाटर के साथ, तो हमें पता है जब हम इधर वाले कंपाउंड को वार्म करते हैं वाटर के साथ तो सिर्फ Cl निकल के OH वहां पे आता है, NO2 ग्रुप तो नहीं लगेंगे ना, सिर्फ वाटर के साथ वार्म करने पे यहाँ और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगेंगे क्या, जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट में दिए नहीं। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है, मतलब ये जो A है वो हमारा रिएक्टेंट नहीं रहेगा। दूसरा है ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन का भी सेम ही रहेगा, है ना, क्यों, क्योंकि फिर से NO2 ग्रुप चाहिए ना, हमें 3 NO2 ग्रुप चाहिए प्रोडक्ट में। लेकिन अगर ये रिएक्टेंट रहेगा तो 3 NO2 ग्रुप कैसे लगेंगे भाई, वाटर में वार्म करने से NO2 ग्रुप तो नहीं आता ना, तो इसलिए ये भी नहीं रहेगा। देन है 2,4, सेम रीजन है, वो भी नहीं रहेगा, तो बस लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है। तो अगर हम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे वार्म करने से वाटर में ये Cl निकल के यहाँ पे OH जो है वो लग जाएगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन डी रहेगा आंसर। विच फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक ये वर्ड्स है हमारी, है ना, दोनों अल्किल हैलाइड है तो ये वर्ड्स है। देन यहाँ पे दोनों अरिल हैलाइड है, तो बस यही हमारी फिटिक रिएक्शन रहेगी। ये एक अरिल हैलाइड एक अल्किल हैलाइड, ये वर्ड्स फिटिक रहेंगी। और लास्ट वाली जो है ये फिर से हमारी वर्ड्स रिएक्शन है। ठीक है, तो फिटिक रिएक्शन दोनों अरिल हैलाइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which of the following has highest reactivity for SN1 reaction। SN1 के लिए रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा रहेगी, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमें पता है, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो इसको नाम दिए हैं, स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं इसके। ठीक है, नहीं निकाला स्ट्रक्चर तो भी ऐसे भी समझ में आता है। एन में स्ट्रेट चेन रहेंगी, सेक आइसो में ब्रांचिंग रहेंगी, टर्ट ब्यूटिल में टर्शियरी वाला है ना ये, तो यही आना चाहिए आंसर, लेकिन लिख लेंगे हम, स्ट्रक्चर निकाल लेंगे। एन ब्यूटिल आयोडाइड तो CH3 CH2 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 एंड ये I। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी अल्किल हैलाइड हो गया। सेक ब्यूटिल आयोडाइड में CH3 CH ये I, यहाँ पे CH2 एंड CH3, ये सेक ब्यूटिल आयोडाइड है। आइसोब्यूटिल आयोडाइड तो CH3 CH CH3 CH2 एंड I, ये हमारा आइसोब्यूटिल आयोडाइड रहेगा।
ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये फिर से प्राइमरी है। टर्ड ब्यूटिल क्लोराइड अगर देखे, सॉरी आयोडाइड अगर देखे, ये हमारा टर्शियरी अल्किल हैलाइड रहेगा। और अगर टर्शियरी अल्किल हैलाइड है तो ये इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेंगी। तो हमें वही पूछा था, ऑप्शन डी रहेगा आंसर। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विथ ब्रोमोमिथेन। ब्रोमोबेंजीन मतलब ये रहेगा, और इसकी रिएक्शन ब्रोमोमिथेन मतलब CH3Br के साथ, एंड सोडियम मेटल इन ड्राइथर। तो सोडियम मेटल ड्राइथर के साथ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है ये है हमारी वर्ट्ज-पिटिग रिएक्शन। टू गिव टोलिन, टोलिन बनेगा। हाँ भाई, ये Br यहाँ से और Na निकल जाएगा तो टोलिन बनेगा। कौन सी रिएक्शन है, वर्ट्ज-पिटिग, ऑप्शन डी रहेगा आंसर। Which of the following is not obtained when mixture of chloroethane and 1-chloropropane is treated with sodium metal in dryther। ठीक है, अभी इसको मैं लिख के देती हूँ अच्छे से, पूरे रिएक्शन और सारे प्रोडक्ट भी लिख के देती हूँ, एंड देन फिर लास्ट में हम देखेंगे कि इसको डायरेक्ट कैसे बनाना है प्रोडक्ट को विदाउट राइटिंग एनी रिएक्शन। तो सबसे पहले देखो, क्लोरोइथेन लिया हमने, तो क्लोरोइथेन मतलब CH3CH2 और यहाँ पे Cl है ना। देन 1-क्लोरोप्रोपेन, तो 1-क्लोरोप्रोपेन मतलब CH3CH2 एंड Cl, ये हमारा 1-क्लोरोप्रोपेन एंड क्लोरोइथेन। अभी इसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो होगा क्या, अभी रिएक्शन में एक तो ई मॉलिक्यूल नहीं होगा ना, बहुत सारे होंगे। तो ये इथिल क्लोराइड का या फिर क्लोरोइथेन का खुद का मॉलिक्यूल उसके ही साथ तो रिएक्ट कर सकता है ना। इथिल क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल दूसरे इथिल क्लोराइड के साथ भी तो रिएक्शन कर सकता है। तो दोनों की रिएक्शन करके क्या बनेगा, ये CH3CH2Cl है ना, प्लस ट्वाइस Na, प्लस बन जाएगा CH3CH2 एंड Cl। तो हमें पता है ये Cl और ये दो सोडियम निकल जाएंगे, CH3CH2 बनेगा है ना। तो डायरेक्ट लिखूं क्या मैं इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे CH3CH2 एंड उल्टा करके लिख दो इसको, तो CH2 एंड CH3। ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखना है, ये अल्किल ग्रुप और फिर रिवर्स करके फिर से वही अल्किल ग्रुप। तो ये 2 कार्बन था तो 4 कार्बन वाला अल्केन बन गया। वैसे इसका भी तो खुद का मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, तो उससे क्या बनेगा, CH3CH2CH2। ये पहली बार लिखा मैंने ये अल्किल ग्रुप, और इसको रिवर्स करके अभी लिखो तो CH2 एंड CH3 बन गया। हाँ, ये 2 प्रोडक्ट। अभी इसका मॉलिक्यूल और ये दोनों एक दूसरे के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो ये ऐसे बनेगा CH3CH2Cl प्लस ट्वाइस Na प्लस बनेगा CH2 एंड CH3। तो ये Cl Na और ये Cl निकल जाएगा, क्या बचा है, तो CH3CH2 एंड CH3। तो ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे, बाकी इसमें से कुछ नहीं बनता। तो ये 4 कार्बन वाला ये है हमारा ब्यूटेन, देन 1 2 3 4 5 6 ये है हमारा हेक्सेन, और जो लास्ट है ये 5 कार्बन वाला ये रहेगा हमारा पेंटेन। तो दोनों की रिएक्शन से ब्यूटेन, हेक्सेन एंड पेंटेन बनेगा। हमें क्या पूछा था कि क्या नहीं बनेगा, तो प्रोपेन बनता है क्या, नहीं, ऑप्शन ए ही रहेगा। बाकी ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन बनता है। अभी आगे इसके जैसे और क्वेश्चन लिए हैं मैंने, तो इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है, देखो जो हमें रिएक्टेंट दिए है ना, इस तरह से अगर क्वेश्चन आया कि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्किल हैलाइड हमने लिए हैं और व्हाट्स रिएक्शन है, तो कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल है या फिर नहीं है, तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, जो रिएक्टेंट है उसमें जो अल्किल ग्रुप है उसका डबल ले लो। जैसे देखो ये क्लोरोइथेन था, क्लोरोइथेन में 2 कार्बन होते हैं, तो इससे 4 कार्बन वाला अल्केन बनेगा। इथेन का डबल, इथेन में 2 कार्बन, उसके डबल कार्बन वाला मतलब 4 कार्बन वाला ब्यूटेन बनेगा। देख प्रोपेन है यहाँ पे, तो प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, इससे डबल कार्बन वाला मतलब 6 कार्बन वाला अल्केन दैट इज हेक्सेन बनेगा। तो यहाँ से ब्यूटेन, यहाँ से हेक्सेन, और दोनों को मिला के इथेन में 2 कार्बन और प्रोपेन के 3 कार्बन, ऐसे दोनों को मिला के यहाँ पे 5 कार्बन वाला पेंटेन बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से 3 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे हमको इससे डायरेक्ट निकालना है। इतना रिएक्शन लिखेंगे तो टाइम ज्यादा जाएगा हमारा। ठीक, तो पहला जो अल्किल हैलाइड है उसके जितने कार्बन उसके डबल कार्बन वाला अल्केन, देन दूसरे का भी सेम, एंड देन इसके कार्बन एंड इसके कार्बन को मिला के जितने कार्बन आते हैं वो उसका डबल नहीं करना। ठीक है, इस तरह से 3 अल्केन बनेंगे। इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, which of the following has highest reactivity towards nucleophilic substitution reaction involving cleavage of CCl bond। तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी, देखो क्लोरोबेंजीन, पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन,
2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड 2,4,6 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो ऐसे ना क्वेश्चन हमने एक दो देख लिए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस है NO2 पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे दो, और यहाँ पे कितने हैं? 3। तो हमें पता है जैसे जैसे नंबर ऑफ NO2 मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होंगे, रिएक्टिविटी भी क्या होती है? इंक्रीज। तो ये लास्ट वाला जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ प्रोडक्ट Z हमें निकालना है, मतलब ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे? देखो सबसे पहले क्या दिया हमें? इथेनॉल। तो इथेनॉल मतलब रहेगा CH3 CH2 एंड OH, ये इथेनॉल है। इसकी रिएक्शन की हमने किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था ये अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करेंगे तो CH3 CH2 एंड Cl इथिल क्लोराइड बनेगा, ये हमारा X हो गया। इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ की है ड्राई ईथर में, तो ये CH3 CH2 Mg एंड Cl बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, ये हो गया हमारा Y। और इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे, हमें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अमोनिया या फिर वाटर या फिर ये अल्कोहल, सारे के केस में ये यहाँ पे निगेटिव वाला यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन लेगा और यहाँ पे बनेगा CH3 CH3, ठीक है। बाकी MgCl NH2 यहाँ पे दिया है वो बन जाता है, ये हमारा Z रहेगा। तो Z क्या है हमारा? इथेन। कहाँ पे है? ऑप्शन डी में। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ अरिल हलाइड विथ सोडियम मेटल। देखो अरिल हलाइड की रिएक्शन है सोडियम मेटल के साथ इन ड्राई ईथर टू गिव बाइफिनिल। अरिल हलाइड दोनों के दोनों अरिल हलाइड है, हेलो अरिन से कौन सी रिएक्शन होती है? पिटिंग होती है, तो ये हमारा रहेगा ऑप्शन सी। देन क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन की है अनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में, तो ये तो हैलोजिनेशन हो गया ना, हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन है। अभी पूछा क्या है? मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो हमें पता है जब हम क्लोरोबेंजीन की मतलब ये क्लोरोबेंजीन इस तरह से रहेगा, इसका क्लोरीनेशन करते हैं तो दो प्रोडक्ट बनते हैं। कौन से? एक बनेगा जहां पे ऑर्थो पे क्लोरीन लगेगा और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा जहां पे पैरा पे क्लोरीन लगेगा, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा। मेजर पूछा है तो ये जो पैरा प्रोडक्ट होता है ये यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट रहेगा, तो कहां पे गया? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देन which of the following is not obtained when mixture of methyl bromide, मिथिल ब्रोमाइड लिया है एंड इथिल ब्रोमाइड मतलब CH3 CH2Br is treated with sodium metal in presence of dry ether। तो व्हाट्स रिएक्शन है इसमें से, मतलब इन दोनों की रिएक्शन करने से कौन नहीं बनेगा वो पूछा है। तो डिफरेंट अल्किल हैलाइड में 3 प्रोडक्ट बनते हैं, एक यहाँ पे जितने कार्बन है उसके डबल वाला, तो एक कार्बन का डबल 2 कार्बन वाला, तो यहाँ पे इथेन बनेगा, है ना। देख यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो उससे डबल वाला मतलब 4 कार्बन वाला ब्यूटेन बनेगा, तो इथेन बनता है, ब्यूटेन बनता है। देख यहाँ का 1 कार्बन और यहाँ के 2 कार्बन, ऐसे मिला के 3 कार्बन वाला प्रोपेन भी बनेगा, ठीक है। क्या नहीं बनता? तो देख लो ऑप्शन में इसके अलावा क्या दिया है। हमें दिया है ये इथेन है, इसको इथेन, इथेन ब्यूटेन प्रोपेन, इथेन ब्यूटेन प्रोपेन बनता है, क्या नहीं बनेगा? तो पेंटेन नहीं बनेगा, ऑप्शन डी। Next, which of the following is likely to undergo racemization during alkaline hydrolysis by SN1 mechanism? अभी SN1 mechanism में रेट पता है हमें, टर्शरी का सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और इसमें भी टर्शरी की तो रिएक्शन होगी ही, लेकिन रेसिमाइजेशन कहाँ पे होता है? जहां पे कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है ना। अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है मतलब जो हमारा हैलोजन है वो कायरल कार्बन को अटैच होना चाहिए, तब जाके रेसिमाइजेशन यहाँ पे होगा। तो हमें सिर्फ ढूंढना है कि कायरल कार्बन कहाँ पे है। देखो इसको ना मैं थोड़ा और अच्छे से लिखती हूँ स्ट्रक्चर को, ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। तो CH3 CH Cl देन CH3, देखो ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि ये मिथिल एंड ये मिथिल दोनों सेम ग्रुप इसके ऊपर अटैच है, ठीक है, तो ये नहीं रहेगा। ऑप्शन बी CH3 CH2 देन CHCl एंड यहाँ पे है CH3। तो देखो ये कायरल कार्बन है क्योंकि इसको एक हाइड्रोजन, एक Cl, एक इथिल एंड एक मिथिल ग्रुप अटैच है, तो बस इसमें ही हमारा क्या होगा? रेसिमाइजेशन होगा। बाकी ऑप्शन भी देख लो, ऑप्शन सी में CH3 CH2 CH, यहाँ पे Cl देन CH2 एंड CH3, तो देखो ये ग्रुप एंड ये ग्रुप सेम है, तो फिर से ये कायरल कार्बन नहीं है। देन ऑप्शन डी CH3 C
CH3 CH3 देन CH2 एंड Cl, ये तो बिल्कुल ही नहीं है ना। तो बस ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट था तो SN1 मैकेनिज्म से रैसिमाइजेशन इसमें ही होगा। देन which of the following reagent is used to in the preparation of nitroalkane from haloalkane? haloalkane मतलब RX से हमें बनाना है नाइट्रोअल्केन मतलब RNO2। कब बनता है ये? जब हम यहाँ पे क्या लेंगे, सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट से ये बनता है। पोटेशियम नाइट्राइट लेते तो फिर अल्किल नाइट्राइट बनता। सिल्वर नाइट्राइट, ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो देखो साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड है, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पे मैग्नीशियम और Cl आ जाएगा। तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करते अगर हम अल्कोहल के साथ, तो हमें तो पता है ना ये निगेटिव, ये जो कार्बन है इसके ऊपर निगेटिव, ये यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन ले लेगा और ये साइक्लोहेक्सिल के ऊपर एक हाइड्रोजन जिसको नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, तो ये साइक्लोहेक्सेन बनेगा और प्लस हमारा MgCl और यहाँ से कौन बचा था, OCH3, ये बन जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट पूछा हमें तो बी साइक्लोहेक्सेन हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो रिएक्शन दी हमें, पूछा क्या है X, तो X मतलब ये रिएक्टेंट जो है ये हमें पूछना है, निकालना है। अभी देखो हम ना क्या करेंगे, प्रोडक्ट से रिवर्स आते हैं क्योंकि स्टार्टिंग का अगर एक कर सकते हम कि यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिए है उसको X की जगह पुट करो और रिएक्शन सॉल्व करके देखो डाइथिल ईथर बनता है क्या। या फिर दूसरा हम कर सकते हैं कि जो हमें दिया है प्रोडक्ट उससे रिवर्स आ सकते हैं। देखो डाइथिल ईथर मतलब इस तरह से होगा, ये C2H5O C2H5 है ना, ये डाइथिल ईथर है। अभी ये किससे बना है, तो यहाँ पे लिखा है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस जो हमने रिएक्शन देखी थी ना, अल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये हमने सेकेंड रिएक्शन देखी थी। अल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करेंगे तो यहाँ से X और यहाँ से Na निकल के ROR बनता है, ये ईथर बनता है। तो यही हमारी विलियमसन सिंथेसिस है। अल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करेंगे तो ईथर बनता है, ये विलियमसन सिंथेसिस है। मतलब विलियमसन सिंथेसिस में एक हमें अल्किल हैलाइड लगता है और एक हमें क्या लग रहा है, सोडियम अल्कोक्साइड। अभी यहाँ पे एक A और यहाँ पे B है, इसका मतलब A एंड B जो है उसमें से एक अल्किल हैलाइड रहेगा, एक सोडियम अल्कोक्साइड रहेगा। अभी A जो बन रहा है तो यहाँ पे ना HBr ऐड करेंगे हम X में तब A बनेगा और यहाँ पे सोडियम ऐड करेंगे तब B बनेगा। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे सोडियम दिख रहा है तो सोडियम से बनने वाला यहाँ पे मैं सोडियम का प्रोडक्ट ले रही हूँ NaOR। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा। डाइथिल ईथर का फॉर्मूला ये है, डाइथिल ईथर विलियमसन सिंथेसिस से बना है जब A एंड B की रिएक्शन की हमने, A एंड B विलियमसन सिंथेसिस में अल्किल हैलाइड एंड NaOR होगा। तो A अल्किल हैलाइड है या फिर B अल्किल हैलाइड है वो नहीं पता, तो हमने क्या किया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि B सोडियम मेटल ऐड करने के बाद बन रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली सोडियम मेटल वाला प्रोडक्ट रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सोडियम अल्कोक्साइड लिया। तो फिर यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, अल्किल हैलाइड। ठीक है, क्या समझ में आया? तो A और B तो मुझे मिल गया, A हमारा अल्किल हैलाइड होगा और B हमारा सोडियम अल्कोक्साइड होगा। अभी यहाँ पे X की रिएक्शन हमें करनी है HBr के साथ और X की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करनी है और देखना है कि कहाँ पे अल्किल हैलाइड एंड सोडियम अल्कोक्साइड बनेगा। पहला देखो, पहला A मैं यहाँ पे पुट करके देख रही हूँ इथेनॉल, तो C2H5OH लिया मैंने X की जगह पे। तो इथेनॉल की अगर मैं HBr के साथ रिएक्शन करूं तो क्या अल्किल हैलाइड बनता है? हाँ बिल्कुल बनता है ना। अल्किल हैलाइड में अल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ Br। ठीक है, हाँ देखो ये NaBr था ना तो Br रहेगा, तो यहाँ पे हमने ले लिया Br। तो अगर मैं इथेनॉल की HBr के साथ रिएक्शन करूं तो अल्किल ब्रोमाइड बनता है। अल्किल ब्रोमाइड कौन सा रहेगा, यहाँ पे इथिल ब्रोमाइड C2H5Br बनेगा। ठीक, और अगर अल्कोहल की रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एंड सोडियम अल्कोक्साइड बनेगा। अल्किल ग्रुप कौन सा रहेगा, C2H5। तो अगर हम इथेनॉल की रिएक्शन HBr के साथ करेंगे तो इथिल ब्रोमाइड, सोडियम मेटल के साथ करेंगे सोडियम इथॉक्साइड एंड सोडियम इथॉक्साइड एंड इथिल ब्रोमाइड से विलियमसन सिंथेसिस से बनता है हमारा डाइथिल ईथर। तो X क्या रहेगा, इथेनॉल ही हमारा रहेगा। ठीक, तो इसका आंसर ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल का डायरेक्ट कार्बन से बॉन्ड होता है, जहां पे मेटल कार्बन का बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो देखो ये मेटल है लेकिन इसका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, ये भी मेटल है लेकिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है। ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहाँ पे मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड है किसके साथ, कार्बन के साथ, तो यही हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, which among the following is a correct feature of SN2 mechanism? SN2 mechanism के फीचर्स देखने, इट इज टू स्टेप मैकेनिज्म, नहीं, टू स्टेप वाला तो SN1 होता है। हेटेरोलिसिस ऑफ CX बॉन्ड फॉर्म प्लेनर कार्बोकटाइन, नहीं, कार्बोकटाइन SN1 में फॉर्म होता है, SN2 में नहीं। द ट्रांजिशन स्टेट कंटेन पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन, ये सही है, पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन बनता है ट्रांजिशन स्टेट में, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है तब, तो इसलिए ऑप्शन सी रहेगा आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड एज अ मेन प्रोडक्ट व्हेन आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड इस तरह से रहेगा, हाँ, इसकी रिएक्शन करने किसके साथ, इज ट्रीटेड विथ मेटेलिक सोडियम इन डाईथर, तो इसकी सोडियम इन डाईथर के साथ रिएक्शन करनी है। कौन सी रिएक्शन है, व्हाट्स रिएक्शन, कैसे बनता है प्रोडक्ट, तो पहले इसको लिखो CH3 CH एंड CH3 एंड देन फिर रिवर्स करके लिखो, तो CH CH3 एंड CH3, ठीक है। क्या प्रोडक्ट है ये, 1 2 3 4, 2,3 डाइमिथिल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथिल ब्यूटेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which of the following is not formed when mixture of methyl chloride and N-propyl chloride, N-propyl chloride तो ये ऐसे आएगा, N-propyl chloride is treated with sodium metal in diether, तो इन दोनों की सोडियम मेटल और डाइथर में रिएक्शन करेंगे तो क्या नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, देखो कितने कार्बन है, एक, एक के डबल वाला इथेन बनेगा, 2 कार्बन वाला है ना। देन यहाँ पे कितने कार्बन है, 3, 3 के डबल 6 कार्बन वाला हेक्सेन बनेगा यहाँ पे, एंड देन यहाँ का एक कार्बन और नीचे वाला 3, ऐसे 4 कार्बन मिला के यहाँ पे ब्यूटेन बनेगा। इसको डबल नहीं करना गलती से, तो इथेन हेक्सेन ब्यूटेन बनता है, इथेन हेक्सेन ब्यूटेन बनता है। क्या नहीं बनेगा, तो प्रोपेन नहीं बनेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाँ, बी पूछा है हमें, तो देखो ये हमारा रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम इन डाइथर करेंगे तो बस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, तो यहाँ पे Mg और लिख दिया हमने Cl, और क्या है, ये अल्कोहल है, तो हमें तो पता है ना, ये कार्बन निगेटिव यहां से हाइड्रोजन ले लेगा, तो क्या बनेगा, ये ऐसे ऐसे और यहां से, एक मिनट, ये इस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे लग जाएगा हाइड्रोजन और ये एज इट इज, ठीक है। तो हाइड्रोजन को अगर मैं ना लिखूं तो ये इस तरह से दिखेगा, तो ये 1 2 3 4 कार्बन वाला ब्यूटेन बना है हमारा, तो ये तो नहीं OH वाला, ये भी नहीं MgOH वाला, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ये भी नहीं है, बस ये 4 कार्बन वाला, ऑप्शन बी रहेगा हमारा आंसर। देन है, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग कन्वर्शन, तो इथिल ब्रोमाइड से इथिल प्रोपेनोएट बना है, तो इथिल प्रोपेनोएट का स्ट्रक्चर में निकाल लेती हूँ पहले। इथिल प्रोपेनोएट, तो देखो इथिल रहेगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में, प्रोपेनोएट मतलब इधर 3 कार्बन चाहिए, तो C2H5 C डबल बॉन्ड O एंड O, ये इथिल और ये 3 कार्बन वाला प्रोपेनोएट, इथिल प्रोपेनोएट, हाँ ये बनाना है। तो ये तो ईस्टर है ना, ये ईस्टर है, और अल्किल हैलाइड के किसके साथ रिएक्शन करने पे ईस्टर बनता है, तो सिल्वर कार्बोक्सिलेट, तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O OAG ये हमें चाहिए, ठीक है। देखो ये प्रोपोक्साइड नहीं, प्रोपेन नहीं, हाँ प्रोपेनोएट इथानोएट इन दोनों में से हो सकता है, सिल्वर प्रोपेनोएट या फिर सिल्वर इथानोएट। अभी कैसे समझे इसको, तो देखो RC डबल बॉन्ड O OAG इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ, इथिल ब्रोमाइड मतलब C2H5 Br के साथ, इन दोनों की रिएक्शन है ना, तो हमें पता है ये Br और ये Ag निकल जाएगा, तो ये इथिल ग्रुप जो है वो O के आगे लगेगा, मतलब ये O के आगे जो इथिल ग्रुप है वो हमारा इथिल ब्रोमाइड से आया है ना, तो बस इसके पहले जितने कार्बन चाहिए वो हमारे सिल्वर कार्बोक्सिलेट से आएंगे, तो कितने कार्बन चाहिए हमें, 3, तो 3 कार्बन वाला क्या होता है, प्रोपेनोएट, तो इसलिए ऑप्शन सी सिल्वर प्रोपेनोएट इसका आंसर आएगा। अगर ऐसे नहीं समझता है तो दोनों को पुट करके देखो और आंसर निकाल के देखो, जिससे आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर रहेगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, which of the following reagent is used for conversion of alkyl halide to nitrile, नाइट्राइल मतलब साइनाइड हमें बनाना है, और ये किससे बनता है, केसीएन से, कहाँ पे है, ऑप्शन बी केसीएन से बनेगा ये। नेक्स्ट है,
लास्ट क्वेश्चन ही है शायद से, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड विथ अमोनिया? अल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में शायद मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया है, अल्किल आयोडाइड का रेट सबसे ज्यादा रहेगा, देन अल्किल ब्रोमाइड, देन अल्किल क्लोराइड एंड सबसे कम रहेगा अल्किल फ्लोराइड, जिसकी रिएक्शन हम बहुत कम ही देखते ही नहीं। हाँ, और क्यों रहेगा इस तरह से? क्योंकि जहां पे इजीली बॉन्ड ब्रेक होता है वो मोर रिएक्टिव रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो मोर रिएक्टिव। इसलिए अल्किल आयोडाइड सबसे ज्यादा वाला चाहिए। एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं खत्म। बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन भी थे, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन ना रहे इस वीडियो में। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। बस एक लास्ट वीडियो आएगा इसका, जिसमें हम लेंगे जो ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर के क्वेश्चन है वो, एंड लास्ट टॉपिक जो है पॉली हैलोजन कंपाउंड के यूजेस एंड इफेक्ट का जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन। तो बस वो लास्ट वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा।